हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपाउंड जो है इट इज मेड अप ऑफ विद द ए फिक्स मास कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी जो कंपाउंड होते हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बने हुए होते हैं। डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं ये कंबाइन होंगे एक फिक्स रेशियो के अंदर। बाय मास। तो जो भी प्रोडक्ट जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। जो कंपाउंड है एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा जो कंपाउंड है इस तरीके का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं एक सिंगल जो मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है, उसे जनरेट करने के लिए, लेकिन उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल H2O वाटर है, एक कंपाउंड है वाटर। जब हम कभी भी वाटर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर H2O एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। उसका मतलब है कि लॉट्स ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी तरीके से FeS, ठीक है, आयरन सल्फाइड जो है ये प्रेजेंट रहेगा, H2O प्रेजेंट रहेगा। अब अगर H2O की हम बात करें तो किस किस से मिलके बना होता है? हाइड्रोजन यानी H2 और O2 से मिलके बनता है। ये हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस। इसका जो भी काम होता है, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। दोनों को आपस में कंबाइन करवा दिया और क्या बना दिया हमने? H2O बना दिया। क्या H2O की प्रॉपर्टीज इनसे मैच करती हैं? नहीं करती। यानी जो कंपाउंड होता है एक बार जब बन जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज कभी भी उसके कंस्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल से मैच नहीं करती हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जबकि वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कभी भी नहीं करेंगी। किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है उनके कंस्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल यानी जिन चीज़ों से मिलके वो बना होता है उनसे कभी भी मैच नहीं करेंगे। इसी तरीके से FeS है, पाउडर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, आयरन और सल्फर से मिलके बना हुआ होता है। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, टेक्सचर अलग है, और जब ये कंपाउंड फॉर्म में आता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज को बियर कर लेता है। सेकेंडली, कंपाउंड को हम कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। इनके कंस्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल के फॉर्म में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। जो फिजिकल मेथड होते हैं ना उनके थ्रू कभी भी आप इन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें कौन से मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए? सिर्फ केमिकल मेथड्स ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन्हें डिफरेंट मतलब इसमें से अलग कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड्स का मेन जो क्लासिफिकेशन है वो बताया गया है। सेकेंडली देखिए, जो H2O है, चाहे हम यहाँ पर H2O की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी रिवर वाटर की बारे में बात करें, चाहे कुएं से पानी ले रहे हैं आप, वेल वाटर है, या फिर किसी अदर कंट्री के अंदर जाकर भी आप अगर पानी ले रहे हैं तो वहाँ हर जगह के ऊपर जो इसकी कंस्टिट्यूएंटिंग जो इसका फिक्स रेशियो है वो सेम रहेगा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले रखे हैं तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन यहाँ पर कितना लिया हुआ है हमने? ऑक्सीजन एक सिंगल टाइम है। एक यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों के बारे में बात करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर और मास दोनों 1 होता है। इसका एटॉमिक नंबर तो 8 होता है लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। हाइड्रोजन का मास 2 है। 2 इसलिए, एक हाइड्रोजन का तो 1 है क्योंकि वाटर के अंदर हमने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम लिए हैं इसलिए 2 लिखा है, और ऑक्सीजन का 16। इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 1:8। ठीक है। तो कहीं भी चले जाना, जब भी वाटर के बारे में बात आएगी कि वाटर जो कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन बताइए, तो जब भी आप चेक करेंगे हमेशा ये 1:8 के अंदर प्रेजेंट रहेगा। यानी 1 पार्ट हाइड्रोजन और 8 जो है ये ऑक्सीजन, इसका यही रेशियो चलेगा हमेशा। ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड हो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जिनकी कंपोजिशन, जिनका फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। ये 3 तरीके के होते हैं बेसिकली, एसिडिक, एसिड्स, बेस और सोल्ट। 3 फॉर्म के अंदर रहेंगे, एसिड, बेस और सोल्ट। एसिड्स के अंदर क्या आ जाता है? जैसे HCl आ गया। बेस के अंदर जैसे
NaOH आ गया, और जो सॉल्ट है इसके अंदर NaCl। ये सिर्फ मैंने एक एक एग्जांपल दिए हैं, इनके अलावा भी एग्जांपल प्रेजेंट है। तो ये कंप्लीट था आपके कंपाउंड्स के बारे में। आप इन्हें पढ़ें, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पूछ सकते हैं। कंपाउंड जो है इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, कंप्लीट हो चुका है ये।